और दिनेश अंकल कुछ काम से शहर से बाहर गए हुए थे और रुशांक के पास पीहू के घर का पता भी नहीं था। पूरा हफ्ता यूं ही गुजर चुका था। रुशांक पीहू से मुलाकात करने के लिए परेशान था। सारा दिन उसके बारे में सोचते सोचते अचानक उसे शीना का ख्याल आ गया, जिससे वो शादी का वादा कर चुका था। शाम का वक्त था। वो तेज कदमों से शीना के घर की तरफ गया उसे मिलने के लिए। वहाँ पहुँचने के बाद उसने उसे फोन लगाया तो वो बोली कि वो जरूरी काम से अपनी माँ के साथ बाहर गई है। अगले दिन शीना रुशांक के घर पहुँच गई और उसकी माँ से बताया कि वो और रुशांक एक दूसरे से प्यार करते हैं और इसीलिए ही आप लोगों से बिना इजाजत लिए चुपके से वो यूएसए भी चला गया था कमाने के लिए। घर वालों को शीना कुछ खास पसंद नहीं आई। जिस तरह इतनी बेशर्मी से उसने रुशांक और अपने प्यार की बात की, उसकी माँ को बहुत आजाद ख्याल की नजर आई। लेकिन फिर भी रुशांक की खुशी के लिए उसके माँ बाप ने दोनों की मंगनी करने का फैसला कर लिया। वो इस बात से भी डरे हुए थे कहीं रुशांक दोबारा यूएसए न चला जाए। कब मंगनी की तारीख भी आ गई, रुशांक को पता नहीं चला। उसका दम घुट रहा था। वो सिर्फ एक बार पीहू से मिलना चाहता था, जिसका पता वो नहीं जानता था। मंगनी की रात उसने अफसोस में गुजारी। उसके समझ नहीं आ रहा था कि पिछले 7 साल से जो वो शीना के लिए महसूस कर रहा था वो प्यार है या पिछले 11 महीने की दोस्ती प्यार है। वो जब भी पीहू के साथ गुजारा वक्त याद करता था, उसकी आंखें नम और होंठ मुस्कुरा रहे थे। उसे सारी रात सिर्फ पीहू ख्यालों में नजर आ रही थी। उसने बिना कुछ सोचे समझे रात के 3 बजे एक बार फिर दिनेश अंकल को फोन लगाया, जो कि पिछले 15 दिनों से बंद आ रहा था। लेकिन इस बार उन्होंने फोन रिसीव किया और पीहू के घर का पता भी बताया। पता मिलने के बाद रुशांक बेसब्री से सुबह होने का इंतजार करने लगा। फिर घर के छोटे मोटे काम निपटा के वो पीहू के घर पहुंचा, जहां अनुपमा पीहू से अपने बेटे की शादी की बात कर रही थी और उसके बदले वो पीहू के पिता का कर्ज माफ करने के लिए तैयार थी। लेकिन पीहू बार बार इनकार कर रही थी, तो अनुपमा ने वजह पूछी इनकार करने की, लेकिन उसके पास जवाब नहीं था। तो रुशांक ने पीछे से तेज आवाज में कहा, क्योंकि वो शादीशुदा है और मैं उसका पति हूँ और आपका जितना भी कर्ज है मैं चुकाऊंगा। अनुपमा के जाने के बाद पीहू और उसके माता पिता ने रुशांक का शुक्रिया अदा किया अनुपमा के शैतान बेटे से बचाने के लिए। और उन लोगों ने ये भी कहा कि वो जानते हैं तुम लोगों ने झूठी शादी की है। हम पहले पीहू से नाराज थे, लेकिन जिस तरह तुमने उसकी मदद करके ये साबित कर दिया कि तुम एक अच्छे दोस्त हो, हम तुम दोनों को माफ करते हैं। वो पीहू से कुछ देर और बात करना चाहता था, लेकिन उस वक्त उसकी माँ का फोन आ गया। उसे उसकी माँ के साथ कुछ जरूरी काम के लिए बाहर जाना था, इसीलिए जल्दी में उसने पीहू को अपना नंबर दिया और कहा कि मुझे फोन जरूर करना। सारे जरूरी काम निपटाने के बाद जब वो शाम के वक्त बैठा, तब उसे याद आया कि पिछले 6 घंटे में कम से कम 600 बार उसने अपने फोन को चेक कर लिया कि कहीं पीहू का कोई फोन तो नहीं आया। लेकिन पीहू का कोई फोन नहीं था उसमें। उसे फिर से शीना का ख्याल आ गया, जिससे उसकी मंगनी हो चुकी थी। शीना को वो धोखा भी नहीं देना चाहता था। वो चाहता था कि उसके दिल में पीहू के लिए पनपती चाहत शीना को बता दे। लेकिन काफी बार फोन लगाने पे भी शीना का फोन बिजी आ रहा था। उसके मैसेजेस का भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। अगले दिन सुबह के वक्त रुशांक की जैसे ही आँख खुली, उसने मोबाइल पे शीना का मैसेज देखा। उसने उसे मिलने बुलाया था। उसकी बताई हुई जगह पे वो पहुंच तो गया, लेकिन उसके मन में कुछ सवाल थे कि कल रात वो इतनी देर किससे बात कर रही थी। लेकिन उसके पूछने से पहले ही शीना ने उसे फोन रिसीव न करने के लिए माफी मांग ली और ये वजह बताई कि वो अपनी सहेली से बात कर रही थी। फिर उसने कहा कि आज ही वो शादी करना चाहती है, क्योंकि उसके घर वालों का इरादा बदल गया है। वो उसकी मंगनी उससे तोड़ना चाहते हैं। रुशांक ने उसे बहुत समझाया कि वो फिक्र न करे, वो उसके माता पिता से बैठ के बात करेगा। लेकिन शीना मानने को तैयार ही नहीं थी। उसने जिद करने लगी तो रुशांक ने उसे बताया कि कैसे उसने पीहू को अनुपमा के बुरे बेटे से बचाने के लिए 5 लाख का कर्ज चुकाने का वादा कर लिया है। शीना इस बात पे भी मान गई कि उसे कोई तकलीफ नहीं है, वो शादी के बाद ये 5 लाख चुका सकता है। फिर उसने रुशांक को और कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया और अपनी बात मनवा ली। और उसी दिन शाम को उसने मंदिर में उससे शादी करने के लिए कहा। रुशांक को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो एकदम चुप ही हो गया था। उसे अफसोस था कि वो पीहू से अपनी मोहब्बत का इजहार जिंदगी भर नहीं कर पाएगा। वो मजबूर था। वो शीना से भी ये नहीं कह पाया कि उसने उससे कभी प्यार ही नहीं किया। वो तो सिर्फ एक अट्रैक्शन था, मोहब्बत नहीं थी। फिर भी उसके बताए हुए मंदिर में वो अपने घर वालों के साथ अपना वादा पूरा करने चला गया। घर वाले भी ऐसी शादी से नाखुश थे, लेकिन बेटे के आगे मजबूर थे। 4 फेरे होने के बाद शीना अचानक चक्कर खा के गिर गई। सब घबरा गए और फिर उसे लेके सब हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ डॉक्टर ने चेक करने के बाद कहा, डरने की कोई बात नहीं है,
ऐसी हालत में ऐसा हो जाता है। रुशांक और घर वाले समझे वो दुल्हन के लिबास में थी, इसीलिए डॉक्टर ने ऐसा कहा है। फिर डॉक्टर ने कुछ दवाएं लिखी और कहा कि ये सारी दवाएं वक्त पे देना, नहीं तो माँ और बच्चे पे बुरा असर हो सकता है, क्योंकि पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा लो है, इसीलिए उसे चक्कर भी आई है। सब डॉक्टर की बात सुन के दंग रह गए। शीना के होश में आते ही रुशांक ने उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पूछा तो उसने काफी देर चुप रहने के बाद कहा कि वो पिछले 1 साल से आर्यन नाम के लड़के से अफेयर में थी, जिससे वो डिस्को में मिली थी और वो उससे बेहद ज्यादा प्यार करने लगी थी। लेकिन वो धोखेबाज निकला, पहले से शादीशुदा था और अपनी बीवी को छोड़ना भी नहीं चाहता है और मुझसे उसने सिर्फ टाइम पास किया था। रुशांक ने कहा, जब एक लड़की डिस्को जाके आवारागर्दी करती है, उसको अपना हाई स्टैंडर्ड समझती है, उसे अपना लाइफस्टाइल मानती है, उसके साथ ऐसा ही होता है। शीना फिर रुशांक की मिन्नत करने लगी शादी करने के लिए। वो अपने माँ बाप को और दुनिया को क्या जवाब देगी, ये सोच के जार जार रोने लगी। रुशांक ने कहा, मेरे होते हुए तुमने ये सब किया और मैं तुमसे किए वादे को पूरा करने के लिए 7 समंदर पार चला गया कमाने के लिए। तुमने मुझे धोखा दिया है शीना। तो वो फिर से हाथ जोड़ने लगी। फिर उसने एक और बात बताई कि वो अबॉर्शन भी नहीं करा सकती क्योंकि बच्चा ज्यादा महीने का हो चुका है और वो इस इंतजार में थी कि शायद आर्यन बच्चे की मोहब्बत में उसे अपना लेगा। लेकिन उसने तो कह दिया कि उसे यकीन ही नहीं वो बच्चा उसका है, किसी और का भी हो सकता है। मैं क्या करूँ रुशांक, प्लीज मेरी हेल्प करो। रुशांक ने कहा, कोई इतनी चालबाज कैसे हो सकती है, तुम अभी भी मुझसे झूठी कहानी बना के शादी करने जा रही थी। शीना ने फिर कहा, बस शादी कर लो मुझसे, 1 महीने में भले ही तलाक दे देना, मैं अपने घर वालों को क्या कहूँगी। इतने में उसके माता पिता अंदर आ गए और बोले, बदजात लड़की, तुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, हम पापी हैं, तभी तुझ जैसी औलाद मिली हमें। तू बच्चालन है, हमें पता होता ये दिन हमें दिखाएगी तू, तो हम तुझे पैदा होते ही मार देते। ये सारी बातें सुन के शीना ने टेंशन ले लिया और उसके पेट में जोरों का दर्द होने लगा और वो लड़खड़ाने लगी। उसके पैरों का बैलेंस बिगड़ा और वो पेट के बल जमीन पे गिर गई। चेक करने पे पता चला डॉक्टर्स को कि बच्चे की सांस रुकने के कारण वो पेट में ही मर गया। रुशांक ने उससे कहा, मैंने तुमसे शायद कभी प्यार ही नहीं किया था, वो सिर्फ एक दोस्ती थी, गलत फहमी थी मेरी, फिर भी मैंने वफादारी निभाई। अब भी मैं तुमसे शादी कर लेता, लेकिन मुझे किसी और से मोहब्बत हो गई है जिसकी मेरी जिंदगी में बहुत जरूरत है। और ये बोल के वो दौड़ते हुए पीहू के पास गया, लेकिन वो घर में नहीं थी। वो बेकरार था अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए। पीहू के घर से लौट रहा था, तब उसने देखा पीहू आ रही है। वो उसे देखते हुए चलते जा रहा था, उसकी नजर उस पे से हट ही नहीं रही थी। उसे इस एहसास से खुशी हो रही थी कि वो उसकी पत्नी है। अपने ख्यालों में चलते रुशांक का पैर जरा सा लड़खड़ाया और वो गिर पड़ा, लेकिन जल्दी से उठ खड़ा हुआ और देखा तो सामने पीहू खड़ी थी, जो उसके कपड़ों पे लगी मिट्टी साफ करने लगी और उससे हमेशा की तरह कहने लगी कि तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, बिल्कुल ही बेवकूफ हो। फिर रुशांक ने उससे कहा, क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है। पीहू ने बताया कि वो कुछ ही दिनों में फिर से अमेरिका जा रही है। तो रुशांक ने कहा, क्या अकेले जा रही हो। उसने ये भी बताया कि इस बार ज्यादा अच्छी सैलरी वाली जॉब का इंतजाम कर दिया है दिनेश चाचा ने। रुशांक ने कहा, लेकिन अब क्या जरूरत है दोबारा जाने की, मैंने उस दिन सबके सामने तुम्हारे पापा का कर्ज अपने नाम कर लिया है और वो कोई मजाक नहीं था, मैं चुका दूंगा सारा कर्ज। पीहू ने कहा, फिर भी मैं कर्जदार ही रहूंगी, पहले अनुपमा की थी, अब तुम्हारी। और तुम्हें क्या लगता है रुशांक, मैं तुमसे इतने पैसे ले लूंगी। नहीं दोस्त, तुमने इतना बड़ा दिल करके सारा कर्ज खुद पे ले लिया, जतिन जैसे इंसान से बचाया मुझे। खैर जो भी हो, तुम्हारा एहसान मुझ पे हमेशा रहेगा। मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। ये बोल के वो जाने लगी, फिर रुक के बोली, अपनी शादी में बुलाना जरूर, भूल नहीं जाना। मंगनी तो चुपके चुपके कर ली तुमने। रुशांक कुछ बोल ही नहीं पाया, चुप खड़ा उसे देखने लगा। वो उसे बताना चाहता था कि अब वही उसकी दोस्त भी है और जीवन साथी भी, लेकिन वो मुस्कुरा के यूं ही उसे देखता रहा। फिर उसने पूछा, ये मंगलसूत्र क्यों पहना है, तुम पहले तो नहीं पहनती थी। पीहू एकदम हड़बड़ा गई। उसने लड़खड़ाती हुई जबान से कहा, अरे नहीं, बस ऐसे ही, चेन है ये, मंगलसूत्र नहीं है। काले मोतियों की वजह से तुम्हें मंगलसूत्र नजर आ गया। अच्छा चलती हूँ, बोल के वो तेज कदमों से चली गई। कुछ दिनों बाद पीहू फिर से यूएसए पहुंची और पहले की ही तरह दिनेश अंकल के कहने पे पाजी उसे लेने भी आए। वो घर भी पहुंची और पाजी की पत्नी लज्जो आंटी ने उसे गले लगा के कहा, बेटा अब तुम्हारी आदत हो गई है, बहुत सुना सुना लग रहा था, अब तुम उस गैराज में नहीं
हमारे साथ हमारे घर में रहोगी। तो पीहू बोली, नहीं आंटी जी, वो गैराज नहीं है, बहुत ही प्यार और मेहनत से सजाया हुआ एक छोटा सा महल है, मैं उसी में रहना चाहती हूँ। पाजी बोली, ठीक है बच्चा, रह ले उसी में, लेकिन मेरा किराया टाइम पे दे देना। उनके ये मजाक से तीनों हंसने लगे। फिर जैसे ही पीहू गैरेज के दरवाजे को खोलने चली, वह अंदर से बंद था। उसके खटखटाने पे किसी ने दरवाजा तो खोल दिया, लेकिन लाइट सारी ही बंद थी। काफी अंधेरा था, उसे कोई नजर नहीं आया तो वो अंदर नहीं गई। बाहर ही खड़ी आवाज लगा रही थी, कौन है अंदर? तो इतने में रोशनी हुई और सामने रुशांग खड़ा था। पीहू उसे देखते ही रह गई। रुशांग ने कहा, ऐसे क्यों देख रही हो? मैं वही हूँ जिसके नाम का मंगलसूत्र तुमने पहन रखा है। पीहू एकदम शर्मा गई, बोली, तुम पागल हो क्या? कुछ भी बोले जा रहे हो? बताया था ना, ये सिर्फ एक चेन है। रुशांग ने कहा, मुझे तुम्हारी माँ ने सब बता दिया है कि तुम मुझे सच में अपना पति मानती हो। मैं भी तुम्हें बहुत चाहता हूँ। दूर होने के बाद तुम्हारी कमी का एहसास हुआ। आई लव यू पीहू। और फिर उस झूठी शादी को दोनों ने हकीकत में बदल दिया।